नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सत्यवचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज का सत्यवचन दुखद है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और चर्चित महंत नरेंद्र गिरी महाराज की अचानक मौत हो गई है, जिसे लेकर कई तरीके के सवाल हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज जा सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचेंगे, ऐसी खबरें मिल रही हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक आनंद गिरी हरिद्वार में हिरासत में लिए गए हैं। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के वो शिष्य जिनका नाम सुसाइड नोट में ये कहा जा रहा है कि महाराज जी खुद लिखकर गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि संत समाज से लेकर सियासत की दुनिया तक जिस तरीके से हर कोई सन्न है महाराज नरेंद्र गिरी के निधन के बाद, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जा सकते हैं कल। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, क्या जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के प्रयागराज पहुंचने को लेकर कल? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत गहरा संबंध नरेंद्र गिरी जी से था और ऐसे में मुख्यमंत्री भी कल पहुंच सकते हैं प्रयागराज। और इसके अलावा कई बड़े नेता, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जिन्होंने अपना बांदा और चित्रकूट का दौरा रद्द किया है, वो भी कल प्रयागराज पहुंचेंगे। कई मंत्रियों के पहुंचने की खबर है और इसके अलावा कई ऐसे साधु संत हैं जो देश भर से अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अभी बनारस के कुछ संतों से बात हुई है, वो भी सुबह निकल करके प्रयागराज आएंगे। ऐसे में बड़ी जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों समेत देश भर के साधु संतों का कल जमावड़ा प्रयागराज में होगा, क्योंकि ये बहुत दुखद खबर है और हर कोई स्तब्ध है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस वक्त फिलहाल आनंद गिरी जो कि हिरासत में है, उनको लेने के लिए यूपी पुलिस भी हरिद्वार जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं पंकज झा से, जिस तरीके से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक कर प्रयागराज जा सकते हैं, साथ ही संतों का भी वहां पर जमावड़ा लग सकता है, ऐसे में सुरक्षा के क्या बंदोबस्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी सीएम के घर पर बैठक चल रही है। हर रोज रात को 9:30 बजे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक होती है। अभी डीजीपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सब लोग हैं। उनसे प्रयागराज में जो नरेंद्र गिरी की जो ये केस हुआ है, मामला जिनमें उनके निधन की खबर आई है, उसके बारे में तफसील से उन्होंने जानकारी ली है। उनको सब बताया गया है। ये भी संभव हो सकता है कि वो यहाँ जाएं। और चूंकि नरेंद्र गिरी एक बड़े नाम थे और योगी आदित्यनाथ से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी उनके करीबी रिश्ते थे, इसीलिए ये हो सकता है कि कल सब लोग वहाँ पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं, उसी हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे और इस पूरे मामले की जांच भी साथ ही साथ चल रही है। बहुत शुक्रिया पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सवाल कई हैं, क्योंकि पुलिस दावा यह कर रही है कि महंत जी ने आत्महत्या की है और महंत जी को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि महंत जी आत्महत्या तो कर नहीं सकते, यह हत्या का मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सवालों की गुत्थी और उलझा दी है। हाई प्रोफाइल मामले में अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में ले जाने की खबर है। महंत जी की मौत की पूरी मिस्ट्री आखिर है क्या, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। सूचना मिली 5:20 के लगभग कि महाराज की डेथ हो गई है। वो रस्सी से उन्होंने लटक करके अपनी आत्महत्या कर ली है। ये बहुत दुखद है और सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा क्षति है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं, उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है। ये संसार से एक ऐसा रत्न चला गया है जिसने बड़े कुंभ कराए, 4 कुंभ कराए हैं, जो इतना सामर्थ्यवान था कि जिसने अपने सामर्थ्य से न जाने क्या क्या बड़े बड़े काम ना किए हो। वंदे शिवम शंकर। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक नजर आया हमेशा सबको, और अचानक आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और आत्महत्या इस प्रकार की खबर आ रही। इसका सच संत समाज जानना चाहता है। सब सच जानना चाहते हैं। नेता नगरी से लेकर संत समाज तक, शिष्यों से लेकर जनता तक, हर कोई सच जानना चाहता है। जानना चाहते हैं कि उन महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत कैसे हुई,
जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। उन महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत अचानक कैसे हो गई, जिनके दर पर तमाम सत्ताएं नतमस्तक रहा करती। वो नरेंद्र गिरी महाराज जिनके देखरेख में कुंभ जैसे मेले का संचालन होता था, जो 13 अखाड़ों के सर्वमान्य अध्यक्ष थे। वो महंत नरेंद्र गिरी महाराज जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हर बार प्रयागराज पहुंचने पर जाया करते थे। कल भी जिनसे उनकी मुलाकात हुई, उनकी मौत अचानक कैसे हो गई। मैं कल सुबह इतनी नॉर्मल परिस्थिति में, जैसे मैं जब भी मतलब हजारों बार मैंने पूज्य महाराज जी के दर्शन किए होंगे, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए होंगे, कल सुबह भी मैं जैसे नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए जाया जाता, नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए संगम स्नान के बाद गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कहीं दर्शन कराने के लिए ले गए। आज समाचार सुन करके मेरा तो लग रहा है धरती खिसक गई। आत्महत्या कर सकते हैं वो इतने पूज्य संत महात्मा? आज तो नहीं होता, क्योंकि वह इतने साहसी थे और इतने संघर्षशील थे कि ऐसी कोई बात अगर होती थी तो कई बार मुझसे कोई मतलब समस्या किसी प्रकार की आती थी, वो अपनी बात उनकी कोई रहती नहीं थी। किसी शिष्य की, किसी भक्त की बात रहती तो मुझसे कहते थे, जो मेरे स्तर से समाधान हो सकता था मैं उसको समाधान भी करता था। महंत नरेंद्र गिरी जिनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जो कुंभ में स्नान तक कराते थे अखिलेश यादव को, आखिर क्या इतना बड़ा संत अचानक से फांसी लगा सकता है? नरेंद्र गिरी महाराज जिनसे सीएम योगी अक्सर मिलने जाया करते थे, जिनके साथ सीएम योगी भोजन किया करते थे, प्रयागराज के संगम से लेकर देश दुनिया तक जिनकी ख्याति रही, वो अचानक यूं कैसे जान दे सकते? देखिए, जितने भी पवित्र स्थान है उनसे अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का बहुत अच्छा संपर्क था। हम ब्रजवासियों के साथ भी उनके बहुत अच्छे संपर्क थे और उनका इस तरह से हमारे बीच में से चले जाना निश्चित रूप से बहुत दुखद है और सब लोग बहुत दुखी भी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ की बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे। कि वो आत्महत्या कर सकते हैं? सब कुछ ठीक ठाक नजर आया हमेशा सबको, और अचानक आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और आत्महत्या इस प्रकार की खबर आ रही। इसका सच संत समाज जानना चाहता है, इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है, और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। जिनके दर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे बड़े राष्ट्रीय नेता तक मत्था टेकते रहे हैं, वो अचानक से कैसे घुट-घुट कर जान दे सकते? ये सबको अखर रहा है। ऐसी भी दुर्घटना कभी उनके साथ हो सकती है, कल्पना नहीं किया था कभी उनके साथ ऐसा षड्यंत्र। वो कभी आत्महत्या कर सकते हैं, स्वयं फांसी लगा सकते हैं, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। अरे बहुत बहुत दुखद है, बहुत बड़ी क्षति हुई है संत समाज की, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और बहुत धाकड़ और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। यह हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ी क्षति हुई है, और ये क्यों हो गया, ऐसा कैसे हुआ, इसका तो जांच का विषय है। संत समाज से लेकर सियासत की दुनिया तक हर कोई सन्न है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। शाम के करीब 5 बजे प्रयागराज की बागंबरी गद्दी में एक कमरे में महंत नरेंद्र गिरी महाराज की फांसी पर लटकती हुई लाश मिली। दोपहर 3 बजे वो अपने कमरे में सोने गए थे। 4 बजे शिष्यों ने फोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। दरवाजा खटखटाया, फिर नहीं खोला तो 5 बजे के करीब दरवाजा तोड़ा गया और लटकती हुई लाश मिली। और सूरज ढलते ढलते जब खबर मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया। पहली नजर में तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ, और जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पता लगा लाश के साथ सुसाइड नोट भी मिला है। हम लोग जब आए
तो देखिए कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे, फैन में रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी। और अरे सैयद भाई खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी थी। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है भाई। जिससे उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान है, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम लिखा है कि अपमान सहकर मैं जी नहीं सकता। आनंद गिरी से उनका पहले भी विवाद हो चुका है। पैर पकड़कर माफी भी मांगी थी आनंद गिरी ने, लेकिन पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनका नाम है जो उन्हें संदेह के घेरे में ले आता है। लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। देखिए, यही षड्यंत्र है। एक तीर से दो निशाने करने के लिए बहुत चालबाज लोग हैं, साजिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर, मेरी गुरु भक्ति पर और हमारी न्यायपालिका पर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई और मुझे फंसा करके इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी जी, यूपी की पुलिस क्यों आपको फंसाएगी? यूपी की पुलिस का बयान है, आईजी का बयान है, ये कैसे हो सकता है? आईजी स्वयं इसमें संदिग्ध है, क्योंकि आईजी लगातार उनके संपर्क में रहते थे। आईजी इस विषय को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध आईजी के थे। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। आप बहुत बड़ा और बहुत ही अजीब सा इल्जाम लगा रहे हैं कि आईजी साहब इन्वॉल्व हैं इस बड़े काम में। क्या बात कर रहे हैं आनंद गिरी जी? आप संत हैं, आप महंत हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे बगैर किसी सबूत के किसी का नाम ले लेंगे, वो भी पुलिस अधिकारी का? आनंद गिरी ने न सिर्फ खुद को निर्दोष बताया बल्कि पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा दिए। लेकिन एक सच ये भी है कि उनका विवाद तो पहले नरेंद्र गिरी के साथ रहा था। मठ की संपत्ति बेचने से लेकर पहले हुए 2 साधु शिष्यों की मौत पर भी वो नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाते थे। लेकिन वक्त बदल गया। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई और इस बार आरोप उन पर लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आनंद गिरी भले ही आरोपों से इनकार कर रहे हैं और कहते यही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। नरेंद्र गिरी की मौत के वक्त भी वो प्रयागराज में नहीं हरिद्वार में थे। लेकिन पुलिस का दावा है मौत से पहले नरेंद्र गिरी ने 12 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी नाम लिखा है। और इसके बाद आनंद गिरी को हरिद्वार में ही हिरासत में ले लिया गया है। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच क्या है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।